जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि चौथे दिन आरण्यक के ब्रह्म विद्या सत्र में पहले की तरह फिर ऋषिगण एकत्र हुए, पंक्तिबद्ध बैठे और महर्षि पिप्पलाद के तत्वाध्यान में तत्व विवेचन का प्रवाह क्रम चल पड़ा। आज सूक्ष्म बुद्धि के धनी तर्क प्रवीण उद्धालक अग्रिम पंक्ति में बैठे। उन्हें उत्सुकता अधिक थी। उद्धालक पूछने लगे, हे महाभाग, समय का सदुपयोग कर्म के माध्यम से होने की विवेचना में एक संदेह उठता है कि उस समन्वय से मात्र समय से जितना ही लाभ मिलकर तो नहीं रह जाएगा, उतने भर से आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक आत्मविस्तार का प्रयोजन कैसे सधेगा। हे महाभाग, कर्म तो नियति का मर्यादा बंधन मात्र है। प्रथम 3 सत्रों की विषय विवेचना सुनकर भी सभी जिज्ञासु ऋषि मंडली का समाधान पूरी तरह हुआ नहीं। कर्म योग और जीवन साधना, आत्म तत्व और देवी अनुदान जैसे प्रसंगों को उन्होंने सुना, आत्मसात किया, पर यह दुविधा उद्धालक ऋषि के मन में यथावत बनी हुई है कि जीव की आत्म विस्तार की चरम इच्छा का लक्ष्य इससे किस प्रकार सधेगा। कर्म तो विधि की व्यवस्था अनुसार जीव करते ही रहते हैं, पर इससे उस लक्ष्य की सिद्धि कहाँ हुई जिसे आत्मिक प्रगति का अनिवार्य क्रम माना जाता है। अहम का विसर्जन तथा उस महत्व में उसका विलय किस प्रकार बने, यह एक ऐसी जिज्ञासा है जिसका समग्र रूप में समाधान हुए बिना चर्चा अधूरी ही रह जाती है। उस श्रृंखला में आबद्ध रहने से अस्त व्यस्तता का अनौचित्य रुकता है और लदे हुए उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार सहन कर सकना बन पड़ता है। उतनी सीमा में रहने वाले पुण्य परमार्थ की उन उमंगों की आपूर्ति कैसे कर सकेंगे जो आत्मा की भावना से अनुप्राणित करती है। उस अमृत का रसास्वादन कैसे किया जाए, यह विस्तार से बताएं, जिससे सर्वसाधारण का कल्याण हो सके। सुव्यवस्थित रीति से किए गए कर्म एवं दायित्वों का निर्वाह जीवन के व्यवहार पक्ष को तो पूरा कर देते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी धारा शेष रह जाती है जिसे जीवन में मिलाए बिना वह एक शुष्क स्वचालित व्यवस्था मात्र रह जाता है। वह धारा है हृदय से निस्सरत होने वाली उमंगे, उच्च स्तरीय संवेदनाएं, लोक मंगल युक्त परमार्थ परक भावनाएं, जो आत्मा को एक शाश्वत आनंद की गंगोत्री सिद्ध करते हैं। परमात्मा का यही एक ऐसा गुण है जो आत्मा में कूट कूट कर भरा है, पर इस अमृत को कैसे जीवन में घोला जाए, इससे स्वयं और तथा औरों को कैसे लाभान्वित किया जाए, यह जाने बिना अध्यात्म दर्शन की विवेचना अधूरी है, ऐसा ऋषि समझते हैं। मनुष्य को प्रकृति से जो संवेदनाएं मिली हैं, उन्हें वह संयम पूर्वक संभाले और सही ढंग से खर्च करे, यह आवश्यक है। स्थूल दृष्टि वाले यहीं तक मनुष्य के विकास की कल्पना करते हैं, किंतु प्रश्नकर्ता उद्धालक सूक्ष्म बुद्धि के धनी हैं, इसलिए उन्होंने उससे आगे की बात उठाई। मनुष्य मात्र कुशलता और व्यवस्था में सीमित नहीं हो जाता। यदि ऐसा होता तो संवेदना, आत्मीयता जैसे भावों तथा कला एवं संगति जैसे विधाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखते हैं कि माँ पुत्र के प्रेम में अपने सारे सुखों की बलि चढ़ा देती है। बेटा माँ के वक्ष से चिपटकर संसार के सारे अभाव भूल जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम के सहारे बड़े बड़े खतरे हंसते हंसते पार कर जाते हैं। इसके विपरीत संपन्न घरों के सारी सुविधाओं से घिरे बालक स्नेह के भाव में रूखे चिड़चिड़े देखे जाते हैं। यह सब उसी अंतर क्षेत्र से प्रभावित अमृत धारा की बहिरंग में अभिव्यक्ति ही तो है। समय और क्रम का समन्वय करते तो मोहग्रस्त महत्वाकांक्षी भी देखे जाते हैं। कर्म योगी न सही श्रमशील और प्रयास तत्पर तो अनेकों पाए जाते हैं।
उन्हें पुरुषार्थी तो कहा जाता है, किंतु वे जीवन संपदा को कृतकृत्य करने वाले कहाँ होते हैं। लगता है समय और क्रम के समन्वय के अतिरिक्त भी कोई तथ्य छिपा रह गया है। यदि ऐसा हो तो कृपया उस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। तत्ववेत्ताओं में मूर्धन्य इस सत्र के सूत्र संचालक ब्रह्मवेत्ता पिप्लाद ने जिज्ञासा को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सामान्यतः जीवन व्यापार में यंत्रवत क्रम को सफलता का जन्मदाता माना जाता है। देखा भी जाता है कि समय का सुनियोजन और कर्म की तत्परता का समावेश कर भौतिक जगत में सामान्य जन वैभव भी पाते हैं तथा श्रेय भी। परंतु जिस कारण मनुष्य का मानव शरीर पाना सार्थक कहा जाता है, उसका कहीं नाम देखने को नहीं मिलता। उमंगों वेदनाओं से रहित जीवन किस प्रकार उद्देश्य की सफलता का कारण बन सकता है। एक बहुत सूक्ष्म जिज्ञासा ऋषिवर उद्धालक के समक्ष है। श्रमशीलता, कर्तव्य परायणता तथा सुव्यवस्था के अतिरिक्त भी जीवन में कोई ऐसा तत्व समाविष्ट होना रह गया है जिसके बिना जीवन साधना अधूरी है, ऐसा वे मानते हैं। इसे एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर वे उस पक्ष को विस्तार से जानने की अपनी जीवन श्रमशीलता, कर्तव्य परायणता तथा सुव्यवस्था के अतिरिक्त भी जीवन में कोई ऐसा तत्व समाविष्ट होना रह गया है जिसके बिना जीवन साधना अधूरी है, ऐसा वे मानते हैं। इसे एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर वे उस पक्ष को विस्तार से जानने की अपने व सभी उपस्थित श्रोता विद्वानों की उत्कंठा को इस सारगर्भित प्रश्न से व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।